27 मई 1964 को जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस में प्रधानमंत्री की रेस में कई नाम थे, जिनमें मोरारजी देसाई सबसे आगे चल रहे थे। इसके अलावा वीके कृष्ण मेनन, वाईवी चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एसके पाटिल, जगजीवन राम और ब्रजमोहन कौल के नाम की भी चर्चा हो रही थी। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आखिर इंदिरा ने शास्त्री से क्यों कहा कि आप मुल्क संभालिए? चलिए आपको बताते हैं। पंडित नेहरू के निधन के बाद अगला प्रधानमंत्री चुनना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पार्टी में प्रधानमंत्री चुनने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं था। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। वहीं नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस के वामपंथी गुट के नेता चाहते थे कि गुलजारी लाल नंदा ही प्रधानमंत्री बने। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वामपंथी धड़ा चाहता था कि थोड़े दिनों के लिए चुनाव टाल देना चाहिए, क्योंकि नेहरू के निधन से लोग दुखी थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी। नेहरू के निधन के अगले ही दिन यानी 28 मई 1964 को कामराज ने वरिष्ठ नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा शुरू की। बैठक में 18 ओबीसी और एससी सांसदों ने जगजीवन राम का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा समर्थन नहीं मिलने की वजह से ये प्रस्ताव एक दिन में ही गिर गया। प्रधानमंत्री की रेस में मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने 28 मई 1964 की शाम मोरारजी से फोन पर लंबी बात की तो उन्हें लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होना था। 30 मई 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शास्त्री ने मौजूदा हालात को भांपने के लिए इंदिरा से कहा, आप क्यों नहीं लड़ती? शास्त्री की बात सुनने के बाद इंदिरा ने दबे स्वर में कहा, मैं अभी पिता की मौत के सदमे में हूँ। इस वक्त प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मुल्क संभालिए। इंदिरा ने भले ही लाल बहादुर शास्त्री को देश संभालने के लिए कह दिया हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि आखिरी फैसला के कामराज ही लेने वाले थे। इसी बीच 1 जून 1964 को तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जो फैसला लेंगे उसे सब मानेंगे। 2 जून की कांग्रेस कार्यकारी बैठक में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। उनके सामने अब शास्त्री के नाम पर सहमति जताने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं था। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री 1 साल 216 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। वहीं 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। किसानों और जवानों के लिए समर्पित रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। उनके निधन पर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन उस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कैसे बने प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री की कहानी के साथ।